ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, माधव आनंद ने तेजस्वी यादव पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव राजनीतिक रूप से लड़खड़ा रहे हैं। जैसा कि आज विधानसभा में बजट सत्र का चौथा दिन है, इस दौरान माधव आनंद विधानसभा पहुंचे, जहां मीडिया ने उनसे सवाल किया। सवालों का जवाब देते उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ हंगामा करना रह गया है। माधव आनंद ने कहा कि विपक्ष को सरकार के विकास कार्यों का समर्थन करना चाहिए। अगर विपक्ष का यही रवैया रहा, जिस तरह से वो हंगामा करते आ रहे हैं, तो आने वाले समय में वो पूरी तरह से शून्य पर आउट हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी यादव और उनके नेतृत्व में जितने भी विधायक हैं, उन सभी से कहना चाहिए कि पहले बजट को ध्यान से पढ़े। उनसे जाकर आप पूछे कि उन्हें बजट के बारे में कितनी जानकारी है, और उसके बाद ही बजट पर टिप्पणी करे वो लोग। तो देखिए किस तरह से माधव आनंद ने तेजस्वी यादव और आरजेडी और पूरे महागठबंधन पर तीखा हमला बोला है। अब सदन का टाइम हो गया। सर, आज बजट पर बहस होना है कई मुद्दों को लेकर के। विपक्ष कह रहे सारी तैयारी करके आए, सरकार को घेरेंगे आज कई मुद्दों पर। सरकार को घेरे ना, सकारात्मक चर्चा करे विपक्ष, लेकिन सकारात्मक चर्चा न करके अगर नकारात्मक बातें करेंगे, तथ्यहीन बात करेंगे, पहले तो बजट को पढ़े ना। आप तेजस्वी यादव जी और उनके नेतृत्व में जितने भी महागठबंधन के विधायक हैं उनसे पूछिए ना, बजट के बारे में कितनी जानकारी उनको है, कितना वो पढ़े हैं बजट को। जो है सिर्फ रटा रटाया हुआ चीज़ आते हैं लेके सदन में हंगामा करना है, बस यही उनका मकसद है। अगर सकारात्मक अगर चर्चा करें तो हम लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। एक एक सेक्टर में कितना अलोकेशन हुआ है उस बहस पे चर्चा में सम्मिलित होना है, निश्चित रूप से हम लोग स्वागत करेंगे। लेकिन नकारात्मक राजनीति को आगे रख कर वो बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कोई भी एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। विपक्ष के लोगों को पहले बजट पढ़ना चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा विशेष पैकेज पर हम सीएम नीतीश कुमार के साथ हैं, प्रस्ताव लेकर के चले, हम मेरा फुल सपोर्ट है। कि विशेष राज्य का दर्जा सबको पता है कि क्या स्थिति है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पिछला बजट भी आया था और उसके पिछले जो बजट आए थे उसमें बिहार को कितने सारे प्रोजेक्ट जैसे मिले। तो आर्थिक पैकेज के रूप में हमेशा केंद्र सरकार जो है बिहार को जो है सो दे रही है और आगे भी देती रहेगी। जहाँ तक जो है विशेष राज्य के दर्जे का मामला है वो संवैधानिक प्रक्रिया हम सब लोग जानते हैं कि अभी वर्तमान स्थिति में ये संभव नहीं है। आरजेडी के विधायक हैं सर, कह रहे हैं नीतीश कुमार अगर दवा खा करके आते हैं, उनकी तबीयत ठीक रहती है, दवा नहीं खाते तो गड़बड़ा जाता है। तेजस्वी यादव जी पहले अपने बारे में बताएं ना कि कल क्यों आवाज़ लड़खड़ा रहा था, क्या सेवन करके आए थे। यंग हैं, युवा है, साथी हैं, मेरे भाई तुल्य हैं, लेकिन जिस वो बोल भी नहीं पा रहे थे, वो खड़ा नहीं हो पा रहे थे। दर्द हो सकता है, मैं इसके लिए नकार नहीं सकता हूँ कि चलिए कष्ट में है, पीड़ा में है, लेकिन आवाज़ लड़खड़ाना कहीं न कहीं तो संदेह पैदा करता है। अब यह तो उनको सोचना चाहिए कि प्रतिपक्ष के नेता के रूप में वो क्या उदाहरण जो है सदन में देना चाह रहे हैं। किस तरह का संदेह पैदा कर रहा है? निश्चित रूप से बहुत तरह के संदेह है। आवाज़ लड़खड़ाना कोई सामान्य बात नहीं है, खासकर युवा साथी हैं वो, और आवाज़ लड़खड़ा रहा था, बोल नहीं पा रहे थे। यह तो अब हम लोगों ने कल मांग की सरकार की कि उनका मेडिकल बुलेटिन जारी होना चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए कि आखिर क्या सेवन करके आए थे। अब क्या सेवन करके आए थे उन्हीं को पता होगा या उनके साथियों को पता होगा, लेकिन कल का जो वाकया हुआ अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण माधव था। जी, एक सवाल है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया था। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।